जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की मेरी वीडियो में आपके लिए लाइफ पिन ऑफ स्टूडेंट्स इन आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में बच्चों की कैसी लाइफस्टाइल होती है, क्या क्या क्वालिटीज वो लोग सीखते हैं, क्या लीडरशिप क्वालिटीज उनमें मेंटेन होती है, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि एक बार को एडमिशन लेने के बाद लाइफ क्या रहेगी हमारी, क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगे, तो उस चीज के लिए बच्चे को पहले से पहले तैयारी हो जानी चाहिए। तो बच्चा पार्टी, पहले अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं कि आखिर क्यों बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो बच्चा यहाँ की अगर मैं क्वालिटीज की बात करूं तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, जो कि है आप लोगों को कि बच्चे को डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, टीचिंग सेल्फ कंट्रोल में रहना सिखाते हैं, यानी कि हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, जहां पर बच्चा घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर अकेले रहना सीखता है, अकेले सेल्फ कंट्रोल करना सीखता है, या फिर इसके अलावा डिसिप्लिन में रहना सीखता है। दूसरी चीज ये है कि बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना सीखता है, क्योंकि मिलिट्री स्टाइल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मिलिट्री एक सैनिक बनता है, कल को एक आर्मी फील्ड में जाता है, तो बच्चे के अंदर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की एक इच्छुक होना चाहिए बच्चा। और इसके अलावा फिजिकल फिटनेस पर, हेल्दी लाइफस्टाइल्स पर और फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कराया जाता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सोल्जर्स फॉर लाइफ देखी जाए तो जहां का बच्चा जो पढ़ता है वो सोल्जर्स फॉर लाइफ के लिए ही एक उनका मेन मोटिव रहता है, यानी कि उनका एक ही फ्यूचर गोल रहता है कि कल को मुझे एक सोल्जर बनना है, कल को एक मुझे सैनिक में जाना है, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है, डिफेंस फील्ड में जाना है। ठीक है, तो इन मिलिट्री स्कूल्स द स्टूडेंट गेट एसोसिएटेड विद द वर्ड सैनिक, तो यानी कि उनकी पूरी थ्रू आउट द लाइफ दे जस्ट हैड अ मोटिव ऑफ गेटिंग बिकमिंग अ सैनिक। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें लीडरशिप। तो ये बच्चा यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी एक बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर अपने आप नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ मिलकर एक लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि कल को जब आप सरहद पे जाएंगे तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल कोई नहीं जीत सकता है, हमेशा एक एक टीम ही अपने नेशन को बचा सकती है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मिलिट्री स्कूल, आपके सैनिक स्कूल जो होंगे या फिर जितने भी होंगे उसमें आप लोगों को लीडरशिप क्वालिटीज प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा फोकस कराया जाता है। बात करूं डिसिप्लिन में, तो बच्चा सबसे पहले जो वन ऑफ द कोर इशू है वो पेरेंट्स का जो रहता है वो एक यही रहता है कि भाई एक इतनी छोटी सी एज में एक डिसिप्लिन में बच्चा कैसे रहेगा, लेकिन वहां पर स्टार्टिंग से ही बच्चे को डिसिप्लिन में रहना सिखा देते हैं। प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं बच्चे को, वो ऑलरेडी उन्हें बताए जाते हैं। बात करूं अ करियर लाइक नो अदर, यस, कोई भी करियर लाइक नो अदर। कौन नहीं चाहेगा कि भाई मैं एक कल को अपने नेशन को प्राउड फील कराऊं, अपने नेशन के लिए कुछ करूं, तो उसके लिए आप लोग मिलिट्री स्कूल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी फील्ड, कल को आर्मी डिफेंस फील्ड में आप इन्हीं स्कूल्स की वजह से जाते हैं, और तैयारी भी इन्हीं से ही कराए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक फ्यूचर मिलिट्री ऑफिसर बनाने के लिए ये पूरी की पूरी मेहनत कराते हैं। आपको एजुकेशन हो या फिजिकल फिटनेस हो, उन्हीं चीजों के लिए फोकस कराया जाता है। प्रॉपर मिलिट्री स्टाइल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट बात करो एक्सीलेंट एकेडमिक प्रैक्टिस इन मिलिट्री स्कूल। यस, इन मिलिट्री स्कूल्स द बेस्ट टीम ऑफ टीचर्स एंड मेंटोर्स आर अवेलेबल, यानी कि बेस्ट टीचर्स आर अवेलेबल, जो बच्चों को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मिलिट्री स्कूल टीम वर्क, तो बच्चा पार्टी मिलिट्री स्कूल में बच्चा टीम वर्क में रहना सीखता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज वहां पर कराई जाती है
बहुत सारी एक्टिविटीज इस तरह से कराई जाती है जो कि टीम वर्क बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है एक बच्चे को। तो क्योंकि मिलिट्री स्कूल में जाने में सबसे पहले आपको टीम वर्क आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल को भाई आप लोग बॉर्डर पर लड़ेंगे या फिर सरहद पर जाके लड़ेंगे, तो फिर वहां पर आपको अकेले आप नहीं लड़ सकते, अकेले आप नहीं जीत सकते, वहां पर आपको टीम चाहिएगी। तो आपको टीम वर्क आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। यस, ऑल राउंड बच्चा, यहाँ पर बच्चा एडमिशन लिया हुआ ऑल राउंडर बच्चा बनता है। क्यों? चाहे वो फिजिकल फिटनेस के लिए हो या फिर सेल्फ डिसिप्लिन के लिए हो या फिर आपके स्पोर्ट्स, फिजिकल फिटनेस या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में टॉप होना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है यहाँ पर और बच्चा बिल्कुल बेस्ट बन के निकलता है यहाँ से। मिलिट्री स्कूल स्टूडेंट्स इज अ नेशनल एसेट। देखी जाए तो यस, इट इज अ नेशनल एसेट। ये हमारे नेशन का, ठीक है, ये हमारे नेशनल, हमारी इंडिया के एक एसेट है, ठीक है। दीज आर एसेट्स जो कल को हमारे लिए बहुत ही एक अच्छे सिटीजन, एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स बन के निकलते हैं और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेकर चलते हैं, कल को हमें प्रॉब्लम से बचाने में भी बहुत ज्यादा ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दे आर नेशनल प्रोग्रेस, इवन दे आर एंगेज विद देयर ओन पर्सनल डेवलपमेंट्स। तब भी मिलिट्री स्कूल्स जो हैं उनका एक ही विजन होता है, दैट वी ऑल आर आर नेशनल एसेट, दे ऑल आर आर नेशनल एसेट्स। तो आई होप आप लोगों को ये लाइफ ऑफ कैंडिडेट्स या फिर लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स आरएमएस में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्या रहेगी, क्या क्या लाइफस्टाइल जिएंगे, कैसी कैसी क्वालिटीज हमारे अंदर आएगी, टीम वर्क हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो और हमारी फिजिकल फिटनेस तो है ही, सब चीज पे फोकस यहाँ पर कराया जाता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।